नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजीएम ग्रुप पर। साथ में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट की क्लास में, लास्ट के वीडियोज में हमने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का 2018 का जो बोर्ड का प्रश्न पत्र था, उसके पार्ट ए और पार्ट जो बी था हमारा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक में पार्ट ए था और प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 15 तक जो प्रश्न थे वो पार्ट बी में थे। आज की क्लास में हम पार्ट जो सी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का जो बोर्ड का प्रश्न पत्र था उसका जो पार्ट सी है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा px बराबर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें भाग देना है। सामान्य भाग हमने काफी दिए हुए हैं, हम सभी को आते हैं। यहां पर हमें एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो px है वो भी एक बहुपद है और gx है वो भी एक बहुपद है। तो यहाँ पर हमें बहुपद का बहुपद में जो भाग देते हैं और उसको हम विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। वो जो पद्धति है वो पद्धति हमारी विभाजन एल्गोरिथम पद्धति या विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी इसको हम बोलते हैं। तो इस प्रमेय की या इस पद्धति की सहायता से हमें भाग देना है एक बहुपद का दूसरे बहुपद में, और भाग देने के बाद में जो हमारा भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उसे हमें आंसर के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए किस तरह से हमें बहुपद का बहुपद में भाग देना है, एक दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब भी हम बहुपद का बहुपद में भाग देंगे तो हमें ज्यादा घात वाले बहुपद में कम घात वाले बहुपद का भाग देना होता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें कम घात वाले बहुपद में भाग देंगे बहुपद का, तो अधिक घात वाले बहुपद में ही हम कम घात वाले बहुपद का भाग यहाँ पर हमें देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो px है उसकी घात 4 है। अगर घात की अगर बात करें तो कोई भी बहुपद है, अगर उस बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात है, जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात है वो उस बहुपद की घात यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर जो px है उसकी घात 4 है और जो दूसरा हमारा जो बहुपद है gx उसकी घात यहाँ पर 2 है। तो 2 घात वाले बहुपद का हम 4 घात वाले बहुपद में भाग आसानी से दे सकते हैं। तो भाग देने के लिए हमने जिस तरह से हम भाग देते हैं संख्याओं को, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया इनको, और लिखने के बाद में हमने यहां पर भाग देना स्टार्ट किया। लेकिन भाग देने से पहले हमें एक चीज और देखनी है कि दोनों जो बहुपद हैं वो अपने जो नियमानुसार जो बहुपद लिखने का जो तरीका है उसमें लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए। अगर ये नहीं लिखे हुए हैं तो आपको इन्हें पुनः व्यवस्थित करके लिखना है पहले, और उसके बाद आपको भाग प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। अगर आपने व्यवस्थित नहीं किया इन्हें और आपने भाग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी और आपने भाग दे दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पहले जो दोनों बहुपद है उनको व्यवस्थित रूप में आपको लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका पहला बहुपद है, अब व्यवस्थित रूप में आपको कैसे लिखना है, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये ध्यान रखना है, जब भी बहुपद लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो पद लिखा हुआ है उसकी जो घात है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद कम घात, उसके बाद कम घात, और इस तरह से घटते हुए घातों के रूप में अगर बहुपद लिखा हुआ है तो उसको जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वो लिखने का तरीका उसका सही है। तो यहाँ पर आपका जो px है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपका x की घात 4 है, फिर अगर 3 यहाँ पर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 है, 2 के बाद में 1 घात है और उसके बाद में 0 घात का जो पद यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन जो दूसरा बहुपद है आपका gx, यहां आप देख सकते हैं जो gx है वो सही तरह से नहीं लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस x माइनस x यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2 घात है, ठीक है, लेकिन 2 घात के बाद में 1 घात वाला पद यहां पर होना चाहिए था, उसके बाद में 0 घात वाला पद यहां पर होना चाहिए था। तो हमने सबसे पहले इसको यहां पर हमें पुनर्व्यवस्थित करके हमें यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद में जो x है 1 घात वाला जो पद है माइनस x उसको हमने यहां लिख दिया, और जो 1 है उसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह से हमें जो बहुपद है उसको पुनर्व्यवस्थित करके लिखना है। यहां पर आपको संख्या जो पद आप चेंज करेंगे उनके चिन्ह चेंज आपको नहीं करने हैं, सिर्फ पद का हमें पुनर्व्यवस्थित करना है, आगे पीछे हमें इनको लिख करके इनको व्यवस्थित करना है बहुपद को। तो इस तरह से जो हमारा बहुपद है gx वो हमारे पास आ चुका है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हम यहां पर भाग प्रक्रिया आसानी से दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया जो भाजक है हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और हमें जो भाग देना वो हमने यहां पर लिख दिया।
ठीक है, अब हम भाग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो भाग हमें किस तरह से देना है, देखिए आपको जब भी आप बहुपद का बहुपद में भाग देंगे तो आपको जो पहला पद है वही ध्यान रखना है। अब पहला पद को कैसे आपको ध्यान रखना है, यहां पर देखिए जो पहला पद है आपका x की घात 4 है, ठीक है। अब यहां पर हमें भाग देना है, भाजक जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो यहां पर आप देखिए साइड में ये जो जिसका हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि हमारा जो पहला पद है वो x की घात जो 4 है वो आ जाए। बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर हमने देखा अगर हम इसको x की घात 2 से गुणा करते हैं तो यहां पर पहला पद जो मेरे x की घात 4 आ चुका है और बाकी जो पद है जो भी आएंगे वो हम लिख देंगे। लेकिन यहां पहला पद है जो दिया हुआ है वही हमारे पास में पहला पद आना चाहिए। तो इस तरह से हमें संख्या सेलेक्ट करनी है गुणा करने के लिए। तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर गुणा कर दिया। तो यहां पर हमने देखिए भागफल जो है ये भागफल वाला हमारा जो कॉलम है, तो यहां पर जो हमने पहला जो भागफल है हमारा वो एक्स स्क्वायर यहां पर लिख दिया और एक्स स्क्वायर से इस पूरे भाजक को गुणा किया। तो गुणा करने पर हमारे पास में आ गया x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको यहां पर लिख दिया। तो x की घात अब लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, x की घात 4 के नीचे आपको x की घात 4 वाला ही पद लिखना है, x की घात 3 के नीचे आपको x की घात 3 वाला पद लिखना है और x की घात 2 के नीचे आपको x की घात 2 वाला पद लिखना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि x की घात 4 के नीचे हमने x की घात 4 वाला पद लिख दिया, लेकिन यहां पर माइनस x की घात 3 हमारे पास आया, लेकिन इस जो बहुपद है उसमें x की घात माइनस जो x की घात 3 वाला पद नहीं है। तो हमें जो पद नहीं है उसको थोड़ा सा साइड में बिल्कुल लास्ट में जाकर के लिख देना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है माइनस x की घात 3, क्योंकि x की घात 3 वाला जो पद यहां पर नहीं है, घात 3 वाला पद, तो हमने इसको बिल्कुल आगे जाकर के यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद में हमें यहां पर घटा देना है ऊपर वाले बहुपद में से नीचे वाले बहुपद को। जब भी हम घटाएंगे तो घटाने पर जो नीचे वाला बहुपद है उसका चिन्ह हमें प्रत्येक पद का चिन्ह यहां पर हमें बदल देना है। तो x की घात 4 का चिन्ह हो गया माइनस, x की घात 2 जो है यहां पर ये भी माइनस का हो गया आपके पास प्लस, और जो माइनस x की घात 3 था वो भी आपके पास हो गया यहां पर प्लस। अब हमें यहां पर जो घट रहा है उसको घटा देना है और जो जुड़ रहा है उसको हमें जोड़ देना है। तो x की घात 4 समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण यहां पर आपका कैंसिल हो गया और उसके बाद में जो बचा माइनस 3 एक्स स्क्वायर में से हमने ये भी एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो गया, तो ये भी आपके सामने माइनस 4 एक्स स्क्वायर आपका हो गया। अब हमें यहां पर जो बची हुई संख्या है उनको लिखना है। तो लिखने का वही तरीका हमारा रहेगा, सबसे पहले हमने x की घात 3 वाला पद यहां पर लिखना है। तो यहां आप देख सकते हैं x की घात जो 3 है वो प्लस का हो चुका है, तो यहां पर हमने सबसे पहले यहां पर x की घात 3 लिख दिया और उसके बाद में जो माइनस का जो 4x स्क्वायर वाला पद को हमने जोड़ दिया, तो माइनस 4x स्क्वायर हमने यहां लिख दिया और जो बचा प्लस का 4x और माइनस 3 उसको हमने इस तरह से ऐसा कैसा यहां पर उतार दिया। तो इस तरह से जो अगला पद है भाग देने वाला हमारा तैयार हो चुका है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब यहां पर हमें भाग देना, तो वही प्रक्रिया हमें यहां दोहरानी है फिर से। यहां पर हमें x की घात 3 जो पहला पद है, तो हमें जो भाजक है उसको इस तरह से गुणा करना है। यहां पर देख सकते हैं आप साइड में भाजक जो है हमारा उसको इस तरह से गुणा करना है ताकि जो हमारा पहला पद है x की घात 3 हमारे पास में आ जाए। तो हमने यहां गुणा कर दिया, इसको x से यहां पर हम गुणा करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है भाजक में, तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स से गुणा करेंगे तो यहां पर जो पहला पद है हमारा एक्स की घात 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने गुणा कर दिया एक्स से, और जो भागफल वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हमने लिख दिया प्लस एक्स, यहां पर हमने लिख दिया। तो इस तरह से भागफल भी हमारा आता जा रहा है और हमारा जो भाग जो प्रक्रिया है इसी तरह से आपको आगे दोहराते जानी है। और जब इस तरह से आप आगे करेंगे तो लास्ट में आपका जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा और आपका जो भागफल है वो यहां पर ये आ जाएगा इस तरह से, और आपको यहां पर इस तरह से लास्ट में लिख देना है आपका जो भागफल है वो आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और आपका जो शेषफल है वो आ चुका है 0। तो यही आपको क्वेश्चन में लिखना था, दोनों चीज भागफल और शेषफल। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है 3 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हमारा जो पार्ट जो सी है उसका प्रश्न नंबर 17, जो बोर्ड पेपर 2018 का प्रश्न नंबर 17, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद क्रम से 3 और 5 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ और क्या हमें ज्ञात करना है, तो चलिए पहले प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है और उसके बाद में प्रथम 20 पदों का योगफल हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो अगर 20 पदों का योगफल का सूत्र अगर आपको मालूम है तो आपको यहां पर सूत्र आप देख सकते हैं कि जो 20 पदों का योगफल है आपका सूत्र होता है ये वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20 पदों का योगफल निकालने के लिए मेरे पास यहां पर जो a है, a हमारा प्रथम पद होता है और जो d है वो हमारा सार्वअंतर होता है। तो अगर ये दोनों चीज हमारे पास प्रश्न में नहीं दी हुई है तो
20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो ए है प्रथम पद और जो डी है सार्वंतर, वो दोनों चीज हमें यहां पर निकालनी होगी। और इन दोनों चीजों को निकालने के लिए यहां पर हमें दो अन्य जानकारी यहां पर दी हुई है। वो क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि दूसरा पद और तीसरा पद यहां पर दिया हुआ है। तो इन दोनों पदों की सहायता से हम सबसे पहले ए प्रथम पद और डी सार्वंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद होगा जो समांतर श्रेणी उसका हमारा जो nवां पद होता है वो ये होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर दूसरा पद हमें दिया हुआ है, तो t2 हमने यहाँ पर लिख दिया और बराबर 3 कर दिया। तो यहाँ पर t2 बराबर जब हमने 3 किया तो यहाँ पर n की जगह हमने यहाँ 2 रख दिया, nवें पद में n की जगह हमने 2 रख दिया। और हमारे पास न a है और न d है, तो a और d को हमने ऐसे का ऐसे रहने दिया। तो यहाँ पर आप देखिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 और इस तरह से a प्लस डी बराबर 3। तो इस तरह से हमारा एक समीकरण यहाँ पर बन गया, a प्लस डी बराबर 3। और इसी तरह से हमने दूसरा समीकरण भी तैयार कर लिया, क्योंकि जो तीसरा पद हमें दिया हुआ है 5, तो t3 n बराबर हमने 3 रखा, तो a प्लस 2d बराबर 5। इस तरह से a प्लस 2d बराबर 5 दूसरा समीकरण भी हमारा बन करके यहाँ पर तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके दो अज्ञात राशि हमारे पास है a और d। तो दोनों जो समीकरण है हमारे a में और d में है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करके चाहे हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या जो वज्र गुणन हमारी विधि थी 9th क्लास में हमने सीखी थी, तो उन विधियों की सहायता से हम किसी एक विधि की सहायता से इनको हल करके जो चर राशि उनका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, विलोपन विधि हमने काम में ली। यहाँ पर हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। घटाने पर संख्याओं के चिन्ह हमने बदल दिए, बदलने पर समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण जो a है हमारा एक पद का यहाँ पर विलोपन हो गया। विलोपन विधि में हम एक चर का विलोप करके दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a जो है हमारा विलोप हो गया और इसके बाद में हमने d जो है यहाँ पर निकाल लिया, तो d बराबर हमारे पास आ गया 2। अब जो d है उसका मान किसी भी समीकरण में रखें, या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। और समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हमने यहाँ पर जो d है उसका मान यहाँ पर हमने d का मान हमने निकाल लिया। और जो d का मान समीकरण 1 में हमने यहाँ रखा और रख करके हमने a का मान भी यहाँ पर निकाल लिया। तो आपका जो आधा प्रश्न है यहाँ पर हो चुका है, हमने a का मान निकाल लिया और d का मान निकाल लिया। अब a का मान और d का मान रखते हुए हम जो समांतर श्रेणी के जो 20 पदों का योगफल हमसे सूत्र में पूछा गया है, प्रश्न में 20 पदों का योगफल जो हमसे पूछा गया है, 20 पदों का योगफल, तो वो हम आसानी से 20 पदों का योगफल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो n बराबर 20 पदों का योगफल हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो n बराबर हमने 20 रख दिया, a का मान हमने 1 रख दिया और d का मान हमने यहाँ 2 रख दिया। और रख करके जैसे हमने इसको हल किया आगे, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर आ चुका है आंसर 400। तो 20 पदों का जो योगफल है हमारे पास आ चुका है 400। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी का 3 नंबर का एक प्रश्न जो है आपका बोर्ड में पार्ट नंबर 3 में मिलता है। तो इस तरह के प्रश्न आप आपकी बुक में से